बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान का एक और जिनसी स्कैंडल आया है, वो भाइन ऑडियो नहीं संभाल पा रहा, नवा ਜਿਹੜਾ ਨਾ कट्टा खुल गया है और भाइन फुल टाइम घबरा गए हैं। बकायदा हाथ जोड़ते आइए सी कि इस तरह करे खलो गया कि रब दा वास्ता जो मैंने छड़ दो, ये उसकी हालत हुई हुई है। ये मामला, इसके ऊपर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि जो चौधरी परवेज़ लाई साहब है ना, उन्होंने चुदराहट का भी जो ग्राफ है ना, वो भाई जरा थले आ गया। उन्होंने गर्दन की आकड़, उनके बेटे का तो खैर तकब्बुर अपनी जगह पे चले, वो तो जवान आदमी है, उसने तो भी ज़िंदगी के वो मसाइल नहीं देखे हैं जो चौधरी साहब ने देखे होंगे, और जाहिर है कि चौधरी साहब ने भी ज़रा कम देखे होंगे जो उनके बुजुर्गों ने देखे होंगे, क्योंकि नस्ल लगती हैं ना, बंदे का ज़रा वैल्थी रिच होंगे हैं और असूदा लाइफ गुजारते हैं। तो वो मोहन सलाई साहब जो हैं, अभी वो जो बातें कर रहे हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई साहब का जो ना गर्दन दे विच वड़िया या क्या कहते हैं, गर्दन की आकड़ कह ले, वो थोड़ी घट गई भाई, वो ऐसे घट गई है कि आपको याद होगा कि एक इंटरव्यू हुआ था और उस इंटरव्यू से पहले एक छोटा सा वाक़या हुआ था। वो वाक़या ये था कि हुसैन बहादुर दरेशक साहब जो हैं, एक यानी ख़ानदान है, बाकायदा सियासी खानवादे के नौजवान हैं, उनका चौधरी परवेज़ लाई के साथ किसी बात पर इख्तलाफ था और चौधरी परवेज़ लाई साहब ने उनको कबीना के इजलास से निकाल दिया था, क्योंकि वो वज़ीर थे और वो कोई बात अपनी करना चाह रहे थे, परवेज़ लाई सुनना नहीं सी चाह रहा, निकाल दिया, उन्हें इस्तीफ़ा देता। अच्छा, अब एक इंटरव्यू हुआ उसके बाद, और उसमें चौधरी परवेज़ लाई ने कहा कि जनाब ये वही इंटरव्यू है जनरल बाजवे के बारे को बोल के हावे हुण गल करे हाँ कोई मैं बोलांगा, वो जिस वक्त उन्होंने अंदर जट बड़ा जाकिया सी ना, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा ये हुसैन बहादुर, ये दरेशक का पुत्र, ये बोला मेरे साथ, मैं कहा चल बाहर, गेट आउट। तो बड़े रौनक के साथ उन्होंने ये सारी वाक़या सुनाया था। अब नवी खबर आई है, ये दरेशक साडा भाई है, वो ऐसे है कि जनाब चौधरी परवेज़ लाई साहब ने कहा कि हुसैन बहादुर दरेशक तो मैनू अपने मोनस की तरह है, मेरा हादसा ही नहीं तो करे। ये देखिए, ये सियासत के अंदर कैसी कैसी तब्दीलियाँ होती हैं, यानी वो क्या कहते हैं, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, अजीबो गरीब काम हो जाते हैं। ये वही शख्स है सर, मतलब अभी तो चौधरी परवेज़ लाई साहब के जो अल्फाज है वो हवा में है, वो बाकायदा क्लिप वायरल है कि मैं कहा चल बाहर, गेट आउट, वो ऐसा करके अंदाज था उनका। और अब वो कह रहे हैं कि भाई ने ऐते मेरा बिल्कुल बच्चिया की तरह, इतने मोहन सलाई की तरह है, तो कोई मसला ही नहीं है, तो जफी पा लीजिए, एक मिक हो जाइए। वो ये सब क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि सर अब उनको ज़रूरत पड़ रही है उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, जिसके लिए वो मतलब बड़ी देर दे आसरे भाल रहे हैं कि किसी तरह मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लैला तो एक बारी तो मेरे सिर पर जी तलवार लटकी निकल जाए, क्योंकि इनको इनकी पावर्स को सीज कर दिया था, ये टाइम पर नहीं ले सके थे। अदालत आलिया जो कि लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच ने, जिसमें शायद 5 जज थे, उन्होंने एक सालस का किरदार अदा किया, जजा का नहीं किया, माजरत के साथ सालसी किरदार अदा किया, और उन्होंने कहा कि चलो दो गल्लां तुसीं मर लो, 2 गल्लां तुसीं मर लो, विचकार पेचा करा के तो जनाब जाओ परवेज़ लाई साहब तुसीं 11 तरीक की करी बारी फिर जड़े हो वो वजीर लाओ। इस पर नून लीग बहुत वो गुस्से में है और वो जाना चाहती है आगे क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है कि वो आज तो इतवार है, कल वो चले जाएंगे। इतलात यही है अभी तक, हो सकता है कि उन्होंने कोई होर सियाणी मत दे दे कि ये नहीं जाना, ये भी एक सीन चल सकता है। पाकिस्तान की सियासत में बड़े उतार चढ़ाव चलते हैं। अब इस वक्त मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि परवेज़ लाई साहब रूठे हुए को मना रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने पहला स्टेप ये लिया है कि उनका नहीं हुसैन बहादुर दरेशक तो पुत्र है, बड़ा मसले कोई नहीं गा। इमरान अहमद खान न्याई साहब जो है ना, उनकी हालत भी बड़ी हादसे वाली हुई है यार। आप यकीन करें, देखिए कहाँ डट के खड़ा है कप्तान, झुकता नहीं, बिकता नहीं, जो कह देता है खलो जाता है। अच्छा, यूथियों ने ना एक मकूला कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मंसूब करके चलाया, और ये वो दोगली बलागी जंग, 5वीं पुश्त की दोगली बलागी जंग वाले जो करैक्टर थे, ये उन्होंने ये काम किया था। क्योंकि पढ़ना पुढ़ना है कुछ नहीं, बस ऐ दे कि जनाब आर्डर आ गया है तो जिहड़ी मर्जी गल घड़ के कायदे दे ना पा दो, कदी लामा इकबाल दे ना पा दो, केड़ा उन्होंने तरदीद कर देनी है आके, ठीक है। आगे से कोई बंदा किताब खोल के बैठ के दसी जाए यार इंज दी गल नहीं की, वो कहेंगे नहीं। आप देखिए गूगल पे लिखा आया कि नहीं आया, ये
آپ نے وکیپیڈیا پہ لکھا آیا کہ نہیں آیا؟ حالانکہ وہ دونوں سورس جو ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسی تو صرف انفارمیشن دے رہے ہیں کہ گل ہو رہی ہے، اے سچی ہے جھوٹھی ہے سانوں نہیں پتا ہے، اسی تصدیق تسی آپ کرنی، لیکن انہوں نے پھیلائی۔ اور وہ بات کیا تھی کہ قائد محمد علی جناح کہتے ہیں میں جب کام کر لیتا ہوں تو اس کے بعد مطلب میں کام کر لیتا ہوں، فائدے نقصان کی ہوندے نے اے نہیں میں سوچتا ہوں، بس جو میرا دل کرتا ہے کر لیتا ہے۔ اور یہ بات انہوں نے پھر عمران خان قائد اعظم ثانی کے ساتھ انہوں نے جوڑی کہ جناب دیکھو عمران خان بھی کہتا ہے جو بول دیا پارٹنر تو پھر بول دیا، بالکل ایک اس طرح کا سٹائل بنا کے پیش کیا جیسے انڈر ورلڈ کے ڈان نہیں ہوتے کہ پائے نہیں کہ کہتی زبان دے دی کوچا بس بات ختم، اب دیکھا جائے گا جو ہوگا، اس طرح کر کے پیش کیتا، کیونکہ نوجوان نسل جو 18 سال کے ووٹر ہے اور اس کو اٹریکٹ کرنا تھا۔ اب وہ ایج ہے 18 سے 25-30 سال تک کی ایج، 25 سال تک کی کم از کم ایج ہوتی ہے ریبلز ایج۔ اس ایج کے اندر آپ کو فلمیں اس طرح کی پسند آتی، جینے نہیں دوں گا، ایہو جی فلمیں پسند نہیں ہیں۔ 18 سال کا بچے کا ووٹ ہونا سر پاکستان کے ساتھ اس سے بڑا ظلم، کنٹینیوس ظلم ہے یہ۔ میں اس کے خلاف ڈے فرسٹ سے بول رہا ہوں اور بولتا رہوں گا، کیونکہ آپ 18 سال کے بچے کو گھر سے سبزی لینے بھیجیں سر، اور چنگی سبزی خرید کے نہیں لے آ سکتا، اور آپ اس کو پاکستان کا حکمران چوز کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اور یہ 18 سے 25 سال کے نوجوان عمران خان کی آج سٹرینتھ ہیں، کیونکہ انہوں نے سنا ہے عمران خان سے کہ جلا کے راکھ کر دو، اور ان کی ایج ہے، ان کو یہ باتیں پسند آتی ہیں، جس طرح کی میں نے آپ کو پہلے بیوقوفی سنائی جو عمران خان کے لوگوں نے قائد محمد علی جناح کے ساتھ باقاعدہ طور پہ اس کو نتھی کیا تھا، اور اس پہ جب آپ ان سے بات کریں گے یار کتنے کیا سی، ان کہے بس اسی کہتا نا کیا سی، پھر کیا سی، گل ختم ہو گئی۔ تو یہ والا سین ہے عمران خان صاحب کی اس وقت حالت جو ہے نا، وہ ماچو مین والا ان کا جو اتنا امیج تھا نا پائنو سارا بالکل رڑ گیا، سڑک دے اوتے وکھریا پے جے پائن جا اکٹھا کر لو۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آڈیو لیکس آئی ہیں، اور آڈیو لیکس نے عمران خان کو شیک کر دیا۔ کل انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، ہمارے دوست ہیں حبیب اکرم صاحب، بڑے معروف صحافی ہیں، انہوں نے انٹرویو لیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے ایک بات عمران خان نے جو کی وہ یہ کی کہ آئی ایس آئی دے او صدقے واری جان پہ کہ پائن کچھ ہو جائے مائی باپ ہے انے داتا ہے، آئی ایس آئی جو ہے وہ جو کہے وہ کرنا چاہیے، فل تابع داری بتا رہے تھے، فل تابع داری۔ پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا کرتے تھے، آرمی چیف کا کیا کرتے تھے، کل انہوں نے اسپیشلی آئی ایس آئی کا نام لیا ہے۔ کیوں لیا آئی ایس آئی کا نام؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آئی ایس آئی کو ہائی لیول کرپشن، منی لانڈرنگ، قبضہ گروپس اور سمگلنگ کے خلاف استعمال کیا جائے تو اچھی گورننس دے سکتے ہیں۔ میرے ہاتھ سے ہی نہیں رک دے یار، آئی ایس آئی اس کام کے لیے ہے، اگر یہ سارے کام خان صاحب آئی ایس آئی نے کرنے نے تے حضور پھر ایل ڈی اے دا محکمہ بند کر دیو، پھر ایف آئی اے بند کر دیو، پھر نیب نو تالے لا دیو، اینٹی کرپشن تے جناب اتنے بکریاں بیچنے شروع کر دیو وڈی دے اتنے، ٹھیک ہے، اور جڑی پنجاب پولیس ہے یا کوئی بھی کسی بھی صوبے کی پولیس ہے سر، اس کو پھر آپ صرف اپنے پروٹوکول پہ رکھ چھوڑیں، گل ختم ہو جائے گی۔ یعنی یہ کام نہیں آئی ایس آئی کا کہ وہ منی لانڈرنگ کو پکڑے، آئی ایس آئی کا کام تو ہے حضور کہ جاسوسی کرے، دسے کہ بہو جی فلانی تھا دیا ہو رہا جی، آگے سے آپریشن کرانا جو فورسز ہیں ان کے ذریعے۔ عمران خان کو اتنی سمجھ نہیں ہے، آپ کے خیال میں ایسا ہے؟ نہیں، وہ بڑا سیانا ہے، اس کو ساری بات کا پتہ ہے، وہ صرف خوشامد کر رہا ہے کہ بس کسے طریقے نال راضی ہو جانا، کیونکہ آڈیو آ گئی تو ویڈیو آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور پائے فل ٹائم گھبرائے نے، ٹکرا مارتے پھرتے کسی طریقے نہ کو رب دا نا جے وہ کسی طریقے نہ میری جان چھڑ دے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ فل ٹائم اپنے آپ کو تابع دار بتا رہے ہیں۔ اچھا، اب تابع داری وہ پہلے بہت کرتے رہے، درمیان میں تھوڑے سے باغی ہوئے، اور یہ وہی آئی ایس آئی ہے جن کے بارے میں خان صاحب اور ان کے چاہنے والے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے۔ میں اس بات پر یعنی اس دور اس وقت کے جب یہ بات کیا کرتے تھے اس وقت پر میں باقاعدہ نیا دینے تیار ہوں، یعنی مطلب مجھے پتہ ہے، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ سب جھوٹ تھا کہ جی ہمیں ان نون نمبر سے کال آتی ہے، اور ان نون نمبر سے کال آتی ہے تو آگے سے بولتے کہ تم نے یہ نہیں کرنا تو ہم پھر بھی کرتے ہیں۔ اے اپنے آپ انہوں نے شو کیا ہی، وہ یاد کریں مارچ کے اپریل کے 9 اپریل کے بعد سے یہ انہوں نے مئی جون تک یہ سارا سین چلایا تھی، سب فراڈ، کبھی ان کو کال نہیں آئی اس طرح کی۔ سر اگر کال آئی ہوں نا یہ سے تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں تے پائے عمران خان تے بیچارہ ویچ دی کچھ نہیں گا حضور، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نکے موٹے جڑے مرانڈو نے
ਐ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਣ। ISI ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ फवाद चौधरी ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਖਲੋ ਕੇ कर लवे काम। वो एक्चुअली उनके ए पॉलिटिकल होने की वजह से ये सारी सारी चढ़ाई कर रहे हैं। ISI अपना पॉलिटिकल रोल अदा नहीं कर रही। अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन भी यही है कि वो नहीं कर रही। जो उनके चीफ ने कहा था वो उस गल ते पहरा दे रहे हैं। अगर वो रोल अदा कर रहे हों तो ना नून लीग की जरूरत है भाएं इनू घर भेजने की कोशिश करन, ठीक है, परवेज लाई नूं, ते ना इमरान खान की जरूरत है कि जनरल बाजवा के खिलाफ बोल जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ऑडियोज आ गई, 3 ऑडियोज आई, 1 मिनट 6 सेकंड, 4 मिनट 51 सेकंड, 13 मिनट 39 सेकंड, ठीक है। कल इमरान खान साहब ने उसके ऊपर बात की, उन ऑडियोज के ऊपर, और उन्होंने ये कहा कि ये जो ऑडियोज आ रही है ना, ये तो इनको फैलाना तो गैर इस्लामी। फिर उन्होंने एक हवाला दिया, उनका जी अल्लाह कहता है कि जो है वो दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालो। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप नौजवान नस्ल को खराब कर रहे हैं। यानी 2 बातें इसमें वो कह रहे हैं। एक बात वो कह रहे हैं कि ऑडियो फेक नहीं जाएगी, सच्ची जे मेरी आवाज। एक तो इस बात की वो तस्दीक कर रहे हैं, और दूसरी बात जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि पाइन इन फलाना गुनाह जे, ठीक है, ए गल्ला कर रही है गुनाह नहीं यार। यानी कोई बात है यार करने वाली। खान साहब अगर ये आपकी ऑडियो नहीं है, इनकार करें, रोला पा दे फट गए यार, चौंक च रोला पा दे। झूठ है, मतलब सच्ची मुची है क्या कि मैं छड्डांगा नहीं जिन्हें कीता, उसका वो ऑडिट कराएं, फराजिक ऑडिट कराएं, केस करें, अदालत में जाएं कि किन्ने की लैके आओ सामने, पार्टी बनाए उन लोगों को जिन पे भी आपका शुबा है। पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जमात इस्लामी है, एस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी है, पार्टी बनाएं और जनाब इसकी वो करवाएं, फराजिक ऑडिट कराएं। लेकिन नहीं करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे हैं कि ए फेक नहीं जाएगी, ठीक है। वो एक तरह से तस्दीक कर रहे हैं इस बात की। और इन 3 ऑडियोज ने इमरान खान की हालत ये कर दी है कि वो बाकायदा ना, यानी ISI का नाम लेके उन्होंने वो इख्तियारात देन टुरिया होया है, और कि जनाब मैंने तुसी बनाओ दोबारा, या देखो मैं तो तुहाडा इन्ना माहिती हाँ, तुसी एवं यार मेरी ऑडियोज लीक कर रहे हो। हालांकि ये ऑडियोज कैसे लीक हुई हैं ये कोई नहीं जानता। किसी ने क्लेम नहीं किया इसको कि फलां ने किया, फलां ने किया, फलां ने की, किसी ने क्लेम नहीं किया। अच्छा, अब ये जो ऑडियोज़ का केस है या वीडियोज़ का केस है ना, इसमें जस्टिस खोसा साहब ने एक उनकी एक डिसीजन है। आपको याद होगा वो अरशद मलिक साहब मरहूम, जिन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा दी थी, और उसके बाद उनका ज़मीर जा गया कि यार मैनू उन्होंने इस तरह दलील किया कि मैं नहीं, मतलब मैं मेरे को मजबूर, मैनू, यानी उनका क्या मतलब था कि मेरे को गन पॉइंट से सारा फैसला लाया उन्होंने। तो वो वीडियो बना ली थी उनके दोस्त नासिर भट्ट साहब ने। उस केस के अंदर आज खुद नोटिस लिया गया था, और उस केस में जस्टिस खोसा साहब जो थे उन्होंने ये एक डिसीजन दिया हुआ है जिसमें कुछ पैरामीटर्स तय कर दिए उन्होंने कि जनाब एक तो ये है कि जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई है या ऑडियो बनाई है वो एक तो खुद उसको मंजर आम पर लाया जाएगा कि मैं बनाई। दूसरा ये है कि जनाब जो इसको एयर करेगा वो सामने आएगा, और उसके बाद फिर अगली गल होगी उसके, यानी वो गलत हरकतें कर रहा है, वो सही हरकतें कर रहा है, वो कानूनी है, वो गैर कानूनी है, वो उसके बाद अगली गल होगी। पहले जिन्हें इल्ज़ाम लाया है या जो इसको रिकॉर्ड कर रहा है वो सारे खुद मंजर आम पर आएंगे। अब इस पर तो कोई मंजर आम पर नहीं आ रहा, लेकिन इल्ज़ाम तो खान साहब पे आ रहा है ना मुबैना तौर पर, ठीक है। तो उस इल्ज़ाम को खान साहब को चाहिए कि यार वो जाए अदालत में, कोई यार ले आओ ना पाए ना, कितने है, मैं कदों की आओ फरांसिक ऑडिट कराओ, उधर नहीं जा रहे, बल्कि वो तस्दीक कर रहे हैं कि इसको फैलाना जो है ना वो गैर इस्लामी है। बिल्कुल ठीक बात है, दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालना चाहिए, ये बात दुरुस्त है। लेकिन पाइन जड़ा ऐब कर रहे हैं उन भी तो कोई हया करनी चाहिए ना। अपनी उम्र वेख, अपने काम वेख, जो कोई भी कर रहा है, मैं नहीं कह रहा खान साहब कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात का जो मतलब निकलता वो मैं आपके सामने रखूँ। लेकिन पाइन काम में थे रुकिया नहीं। अब देखिए, जैसे क्या कहते हैं, माड़ा का पुत्र जड़ा है वो चौधरियां के बच्चों के हथे चढ़ जाए ईद वाले दिन, चंगे कपड़े पा के निकल आवे ना पिंड दे विच,
ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਇਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਧੂਲ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ मार रहा होता, ठीक है। यानी हर कोई उस गरीब आदमी को, गरीब के बच्चे को का तमस्खर उड़ा रहा होता है अपनी चुदराहट की तस्कीन के लिए। एक इंदर होता है ना कि असी चौधरीਆਂ साढ़े तो ना को सोहना है ना को ताकतवर है, तेरे कपड़े दे रंग तेरे मुंह नाल मैच कर गए नहीं या खूबसूरत लग रहे हैं, नहीं असी तेन सोहना रहन नहीं देना, साढ़े तो सोहना लग नहीं सकता। ये एक्चुअली एक जेलसी फैक्टर होता है, ये हमारे गांव के कल्चर में ये चीज़ बड़ी आम है। आपको अपने ऑफिस में भी इस तरह की चीज़ें मिलती होंगी। एक हमारे बल्कि मेरे एक अजीज़ हैं, वो हुआ करते थे लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हुआ करते थे। तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं वो लाहौर के दौरे पे आए, और वो जो मेरे अजीज़ थे वो 6 फुट 6.25 फुट का सुर्ख सफ़ेद रंग और बड़ा खूबसूरत सोना बंदा था वो। अल्लाह ताला उनको सेहत दे के रखे। तो अब वो रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं। तो उन्हें देखा कोई इन्हें कोट पाया, टाई लाई है, एडा सोहना लग रहा है। तो इफ्तिखार चौधरी साहब सड़ गए, और यकीन करो उस साड़ दे जुदा तबादला करता इस तरह भी होता है। तो ये सर वो मैं कहना ही चाहता हूँ कि इमरान खान जो है ना इस वक्त वो शूदर का बाल बने हैं, जिन्हों जेड़ा दिल कर रहा है ना वो आके चौक दे रैप्टा कराई जा रहा है। ये जिनसी स्कैंडल के वाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान जो है उसका रिबटल नहीं दे रहे, उससे इनकार नहीं कर रहे। अब एक स्कैंडल मार्केट में आया हुआ है, क्या नाम उनका, क्रिस्टिना बेकर शायद नाम है उनका, ठीक है। MTV से मक्का तक इस तरह की कोई किताब है उनकी, वो मुसलमान हो गई थी वो। अब उस किताब का हवाला दे के कुछ चीज़ें ट्विटर के ऊपर कल से मूव कर रही हैं कि जनाब ये जो हैं अपना क्रिस्टिना बेकर साहबा वो कहती हैं, वो पूरी किताब में लिखती हैं। अब मैंने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन जो उसमें चल रहा है सच्चा है झूठा है मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन जो चल रहा है वो ये है कि जनाब उन्हों का इश्क सी इमरान खान के नाल, और इमरान खान के वो पता नहीं अल्लाह माफ़ करे मुबैना तौर पर जो चल रहा है सच्चा है झूठा है मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बारे में। यानी कि उनके बच्चे की माँ बनने वाले थी, इमरान ने कहा मतलब आप वार्शन करवा लें, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। वो पूरी पोस्ट है और किसी कोई किताब का रेफरेंस दिया हुआ है। मैंने चूँकि उनकी किताब नहीं पढ़ी हुई, मगर मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें आ रही हैं। तो खान साहब अगर ये ऑडियोज़ आपकी नहीं है हजूर, तो भाई ना ये खुशामद ना कुछ नहीं होना, आप अदालत में जाए इनको रोकने के लिए, और अल्लाह करे कि ये ऑडियोज़ आपकी ना हो, ठीक है। मैं आपके सियासी और इंतज़ामी और लीडरशिप से इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन यार आप हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस बात के ऊपर कि यार एहो जिहा बंदा भी साडा वज़ीर-ए-आज़म रहा है, तो ये तासुर ही सारा बर्बाद करता ना फड़ के बाबू जी तुसी, ठीक है, जिसने भी किया है। तो मैं चाहता ये हूँ कि ये खान साहब को करें, वरना फिर इस तरह के भी आएंगे ना झूठे सजे। हुण चलदा पिया, कौन लभेगा उसकी किताब, तो कौन पढ़ेगा भाएं, तो कौन उसकी तस्दीक करेगा, तो कौन तरदीद करेगा, किसी को इतना टाइम ही नहीं, जो चलदा पिया लोगों ने तो मान लेना। तो ये एक और जिनसी स्कैंडल है बड़ा सीरियस, इसमें ओन चौधरी के ऊपर इल्ज़ाम आते हैं, इसमें नईमुल हक साहब अल्लाह ताला उनको गुरीक़ रहमत करे उनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं। चलो इमरान खान नहीं जानता तो ओन चौधरी चला जाए। तो मैं एक्चुअली बता ही रहा था कि इमरान खान साहब जो है ना वो इस बात पे फुल टाइम इन्ने घबराए ने कि उन्होंने बराह रास्त ISC का ना लैके खुशामदा शुरू करती है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ISC की जो चीफ है उनको ये खुशामदे पसंद आएंगी, लेकिन सर पाकिस्तान है और खुशामद एक ऐसा हथियार है हजूर, वो तो मुगलों लै बैठा सी, ठीक है। जितनी बड़ी एम्पायर जितनी डूबी हैं ना, अगर आप उनको बारीक बिनी से पढ़ेंगे सारी खुशामद की वजह डूबी हैं। तो देखो बाहर अल्लाह करे कि चीज़ें जो है वो कानून आइन के मुताबिक चले। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर करें मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।